कोई बहुत ही अंग्रेजी ढंग से बात कर रहा हो तो हिंदी वाले भी लड़के लड़कियां गैंगअप हो जाते हैं, कतई अंग्रेज हो रखा है भाई। मैंने कहा तुम लोग एक नंबर के गधे हो, ध्यान से चीज़ें सुनते नहीं हो। ऑब्जर्वेशन सबसे की स्किल है जर्नलिस्ट का। तुम विद्यार्थियों के लिए डेमोक्रेसी का सबसे पहला मतलब होना चाहिए अपने इर्द गिर्द को जानना। हमेशा हम लोग जैसे करियर में बोलते हैं ना, देयर शुड बी अ बैकअप प्लान, वैसे हमेशा 2-3 न्यूज़ सोर्स रखने चाहिए। क्यों एक फिल्म किसी एक के लिए रैलिंग पॉइंट हो जाती है सपोर्ट का, किसी एक के लिए विरोध का। मैं यूपीएससी बहुत बार गया हूँ, पर हमेशा सीखी सिखाई बातों के हिसाब से चला जाए तो फिर काहे का लल्लन टॉप। हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि अप्रिय बातें नहीं बोलनी चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। पर हमेशा सीखी सिखाई बातों के हिसाब से चला जाए तो फिर काहे का लल्लन टॉप। इसलिए मैं सबसे पहले उन नौजवान छात्रों को याद करना चाहता हूँ जो इस समय हिंदू कॉलेज प्रशासन के कोप भाजन के शिकार हैं, सत्याग्रह करने के चलते। हो सकता है कि छात्रों की गलती रही हो सकता है कि वो कुछ अतिरिक्त उग्र हो गए हों, पर मैं हिंदू कॉलेज के प्रशासन को इन सभी छात्रों की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो अपने गुरुओं का बहुत सम्मान करते हैं और ये आपने ही उनको सिखाया है कि लोकतंत्र के दायरे में अपनी बातों के लिए जायज़ ढंग से प्रदर्शन किया जा सकता है। शायद इसीलिए इस तरह के फेस्ट का आप आयोजन करते हैं। तो मेरी बड़ी गुजारिश रहेगी प्रिंसिपल साहिबा से और सभी लोगों से कि इस शुरुआती भाषण के हिस्से के बाद भले ही आप भविष्य में मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन ये जो ग्रेजुएशन के नौजवान लड़के लड़कियां हैं, अगर इन्होंने कुछ गलती कर दी है तो बड़ा दिल दिखा के माफ़ कर दीजिए। आमने सामने बिठा के समझाइए कि बेटा सत्याग्रह भी ज़रूरी है, स्वाध्ययन भी ज़रूरी है, पर सख्ती वैसी होनी चाहिए जैसी हमारे माता पिता की होती है। और कॉलेज में माता पिता का रोल प्रोफेसर और प्रिंसिपल को निभाना होता है। ठीक कह रहा हूं नौजवानों? चुनाव बड़ी कमाल की चीज़ है। वीकेंड के आगे पीछे हो तो लॉन्ग वीकेंड हो जाता है। मेक माई ट्रिप वालों की चांदी हो जाती है। दीदी फ़ोन रख लीजिए नीचे, बहुत अच्छा फ़ोन है। सुर नहीं लग पाता, ये मेरी समस्या है, आपकी नहीं। आप लोगों को लगता है कि जिस आदमी को मैंने रात दिन अपनी मोबाइल या कंप्यूटर या टीवी की स्क्रीन पर देखा है, वाई इज ही सो एंटी ब्लैक मिरर। आपने मुझे मोबाइल की स्क्रीन पर तब देखा जब आपको मुझे आपको देखने का साक्षात विकल्प नहीं था। तो आपके लिए मैं मोबाइल स्क्रीन पर बोल रहा एक शख्स था और आप मेरे लिए एक नंबर थे जो रिफ्लेक्ट हो रहा था हमारे डैशबोर्ड पर कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने कमेंट किया। पर वो हमेशा दूसरा विकल्प होता है। पहला विकल्प तो है कि जितना सजीव जिंदा आमने सामने की बातचीत हो पाए, जिसमें आप अपनी चैतन्यता और अपनी आँखों के सहारे सामने बोलने वाले को महसूस कर पाएँ और जो बोल रहा है उसको भी नज़र आए कि वो किन से बात कर रहा है। इसलिए मेरा जोर रहता है। और सरकार ने सिर्फ ऑडिटोरियम बनाने पे पैसा खर्च नहीं किया है, कुछ अच्छे कैमरे भी लगे हैं। सो यू कैन रिलाई ऑन दीज गाइज, आई एम श्योर दे विल डू गुड जॉब। बाकी आपके जो आयोजक हैं उन्होंने वो शुरुआती धतकर्म कर लिया है जिसमें अगल बगल बैठ के जल्दी से फ़ोटो खिंचवानी होती है। पीछे वालों ने उन्हें कोस भी लिया है मन ही मन। सारी मन की बातें प्रधानमंत्री थोड़ी करेंगे, कुछ आप लोग भी तो करेंगे। मैं जब भी किसी ऐसे शानदार कॉलेज में आता हूं जैसे कि हिंदू कॉलेज, तो मैं बहुत कृतज्ञता से भर जाता हूं। आप लोगों को ठीक से आवाज़ आ रही है? इधर बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ, मैं बीच में नहीं बुलाऊंगा। आ जाओ दीदी, आ जाओ, आप बहुत अच्छा लग रहा है आपका सूट, आ जाओ बैठो। डोंट लाफ, इट्स अ मेरिट। ये एक गुण है जो आप सीख लें, लौंडे खास तौर पे सीख लें, वरना तमाम जिंदगी एक ही तरफ का स्वाइप चलता रहेगा। किसी की तारीफ करना ये एक गुण है जो आप सीख लें और
भाई साहब आप लोग भी आ जाइए, सब लोग आ जाओ तेरे से। मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। आ जाओ आ जाओ, तुमने बहुत बढ़िया बंद गला पहना है। अरे हमारे कहे से आ जाओ गुरु, हम गेस्ट हैं तुम्हारे, आओ। वो वाले भाई साहब बिल्कुल सही लग रहे हैं, एकदम सलमान खान की टक्कर की। क्या नाम है नौजवान? सागर, बहुत बढ़िया। एक पहले जोक सुनाते हैं, आप बोल दिया जोक है तो हंस देना। एक दिन हम अपने न्यूज़ रूम में पहुंचे और मैंने अपने न्यूज़ रूम के लड़के लड़कियों को बहुत डांट लगाई। मैंने कहा तुम लोग एक नंबर के गधे हो, ध्यान से चीज़ें सुनते नहीं हो। ऑब्जर्वेशन सबसे की स्किल है जर्नलिस्ट का, पर तुम लोगों का ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। तुम लोगों को लग गया कि तुम लोग बहुत बड़े पत्रकार हो गए हो। ये गाना इतना चल रहा है और इसमें एक कीवर्ड आता है जिस पे तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने पूछा सर कौन सा गाना? तो जुड़वा का तब रीमेक आया था, है वरुण धवन वाली, हाँ। तो उसमें एक लाइन आती है, आजा आजा राजा बैंड बाजा लेके आजा, सुना है ना? तो उसमें आगे एक लाइन कहता है कवि कि मेरे सागर वाले राजा। तो मैंने कहा लगता है कवि सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला है, कोई पहुंचा हुआ संत लगता है, लेकिन इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ये स्टोरी है। पर जब मैंने उनको डांटा और फिर कहा कि तुम लोगों ने इस पर क्यों स्टोरी नहीं की कि ये सागर वाले राजा कौन है, तो उन सब ने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि सही शब्द था स्वैगर वाले राजा। सर आप सागर भी हैं और आप में स्वैग भी काफी है। तो मैं बात कर रहा था लोकतंत्र से भी ज्यादा जरूरी गुण की, जो कि सही किस्म के स्वाइप के लिए जरूरी है और जो 5 साल में एक बार नहीं आता है, तुम्हारी उम्र में तो रोज ही आता है। और उसके लिए तारीफ करने का गुण, पर चेप होके तारीफ नहीं करनी है, ठीक है? स्टॉक भी नहीं करना है। यू हैव टू बी जेन्युइन, यू हैव टू बी क्रिएटिव। अगर किसी ने कोई अच्छी पोशाक पहनी है तो आपको ये बोलना चाहिए ना, यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट। एंड इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ह्यूमन बीइंग्स ओनली। यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह सवेरे उठते हैं, गंदा सा मुंह बना के अपनी मेस में जाते हो और फिर कैंटीन का बुरा सा खाना खाते हो, नाश्ता, वो चाय मुर्दे के मुंह में डाल दो तो जिंदा हो जाए, इतनी बुरी बनती है ना? मैं दूरबीन लेके खोज रहा हूं हिंदुस्तान के किसी कॉलेज की ऐसी कैंटीन या मेस जहां ठीक खाना मिलता हो। मतलब नॉस्टैल्जिया में वो ठीक हो जाता है। ब्रो रात के 1 बजे वाली मैगी, खेल मैगी में नहीं था, जो बगल में बैठ के खा रहा था उसकी कंपनी में था, ठीक है ना? बट यू हैव टू बी ग्रेटफुल। कोई आपको सर्व कर रहा है, कोई इस माइक सिस्टम को ठीक कर रहा है, वहाँ से ऑपरेट कर रहा है, कोई व्यवस्था मैनेज कर रहा है। ये सारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग जो हमारी टीम के पीछे पड़े रहे कि नहीं, अपने कमबख्त संपादक को ज़रूर भेजो, ज़रूर भेजो, तारों की छाँव में दिन की रोशनी भेजो, कैसे भेजो। सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल, राइट? तो तारीफ और कृतज्ञता ये जीवन का बड़ा ज़रूरी गुण है। इसे जितना जल्दी तुम सीख लो उतना अच्छा है। कृतज्ञता सीख लोगे, तारीफ सीख लोगे, तो जो फालतू का गुरूर है, ईगो है, उससे थोड़ा सा बचे रहोगे। तो दीदी आपका सूट वाकई में सुंदर लग रहा है, इनको हंसने दीजिए, ठीक है? आई एम वेरी जेन्युइन इन माई कॉम्प्लीमेंट्स। और ये मैं कैसे कह पाता हूँ? ये मैं इसलिए कह पाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ताकतवर, खूबसूरत और बुद्धिमान महिलाओं ने संवारा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें उनका बहुत योगदान है। मेरी माँ, मेरी अध्यापिकाएं, माई टीचर्स, मेरी दोस्त जो कि बहुत सारी हैं, मेरी पत्नी जो कि एक है, पर जो पत्नी होने के बावजूद मेरी दोस्त पहले हैं और दोस्ती अब तक बरकरार है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। शादी कई बार दोस्ती को खा जाती है। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक लड़का सुबह सवेरे मैट्रिमोनी की साइट पे प्रोफाइल अपडेट करके आया है, उसकी अतिरिक्त ताली थी। हमारे घर में जो कुछ होता है और हमारे कॉलेज में जो कुछ होता है वो एग्जैक्टली डेमोक्रेसी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, ठीक है? हमारे घर में क्या होता है, एक सबसे ताकतवर आदमी होता है, अमूमन वो पापा होते हैं। अमूमन वो सुबह सवेरे लोकतंत्र का हालचाल लेते हैं अखबार पढ़ के या दिन भर टीवी देख के, और शाम तक वो अपने फरमान सुनाते हैं बिना आपसे कंसल्ट किए। गाइस दैट्स डेमोक्रेसी फॉर यू। दिखने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, पर असल में होती नहीं है।
जैसी थ्योरी में होती है। तब एज अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हमारा काम हो जाता है कि हम ग्राउंड पर जाकर देखें कि ये जो लोकतंत्र नाम की चिड़िया है, जो पॉल साइंस की किताब के हर दूसरे पन्ने पर फुदकती रहती है, ये असल में कैसी दिखती है, बिना फिल्टर के कैसी दिखती है। और ये बहुत अद्भुत है, बहुत कमाल। थोड़ा सा इसको देखिए, ब्लास्ट आ रहा है थोड़ा दादा। हेलो हेलो हेलो। जब मैं लोकतंत्र का सबक पढ़ने के लिए निकलता हूं तो महाराष्ट्र में कुछ चरवाहे मिलते हैं, एक जिले से दूसरे जिले का सफर तय करते, कभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर और कभी उनके बीच के खेतों में, जिनके पास किसी भी किस्म का सरकारी कागज नहीं है। वो भी भावनात्मक रूप से इस देश के नागरिक हैं। जब मैं लोकतंत्र का पाठ पढ़ने निकलता हूं तो मुझे अमेरिका के मिशिगन स्टेट के सबसे शानदार मेडिकल स्कूल में ट्रॉमा सर्जरी पढ़ाते एक प्रोफेसर मिलते हैं, जो अब भारत के नागरिक नहीं हैं, ओआईसी कार्ड है, लेकिन जिनकी ये चिंता है कि भारत में ट्रॉमा सर्जरी का स्ट्रक्चर तसल्ली बख्श क्यों नहीं है। जब मैं लोकतंत्र का पाठ पढ़ने के लिए निकलता हूँ तो मुझे बंगाल के एक सीमावर्ती ज़िले के एक गांव की एक बुज़ुर्ग मिलती है, जो किसी स्कीम की तारीफ़ करना चाहती है, लेकिन उस गांव में सक्रिय दूसरे राजनीतिक दल के काडर को ये बात नागवार गुजरती है, और मैन टू मैन मार्किंग का उम्दा उदाहरण पेश करते हुए दे चेज अवे दोज जर्नलिस्ट।